बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर मल्टीपल अलील्स पे है। मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है जेनेटिक्स के अंदर। बेसिकली ये भी मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसकी एक्सटेंशन है, जिसे हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या इसके पीछे। Most of the genetic system that we have examined so far consist of two alleles। अब तक जितने भी हमने डिस्कशंस पहले की हैं, मोस्टली जितने भी जेनेटिक सिस्टम्स होते हैं जो मेंडल ने डिस्क्राइब किए हैं, किसी भी एक करेक्टर के लिए किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में किसी एक डोमिनेंट अलील मौजूद होंगे तो का पेयर होगा, या एक रिसेसिव अलील्स का पेयर हो सकता है। कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं लेटर ऑन जो रिसर्च हुई और मॉडर्न साइंसेस ने, मॉडर्न जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स ने इन चीज़ों को डिस्कवर किया। उसमें आता है कि फॉर सम लोकाई मोर देन 2 अलील्स आर प्रेजेंट विद इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी एक लोकस के लिए जैसे प्लांट हाइट है तो उसमें सिर्फ टॉल और ड्वार्फ नहीं होते, इंटरमीडिएट का अलग लोकस हो सकता है कुछ ऐसे प्लांट हो जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हो, इंटरमीडिएट हाइट वाले हों, तो वो तीसरा उसमें अलील क्रिएट हो सकता है। सो फॉर सम लोकाई मोर देन 2 alleles आर प्रेजेंट विद इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस लोकस को, दिस लोकस इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। तो इन लोकस को हम मल्टीपल अलील्स में कंसिडर करते हैं। मल्टीपल अलील्स में आल्सो बी रेफर टू एन एलीलिक सीरीज। एलीलिक सीरीज कहलाएगी ये। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो डक फेदर पैटर्न्स और ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं। ABO ब्लड ग्रुप जो टाइप्स हैं इनसे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। ब्लड ग्रुप A सेपरेट एक ग्रुप है, ब्लड ग्रुप B और इस तरह O। A एंड B जो हैं ये आपस में कोडोमिनेंस भी रखते हैं। हम जो लास्ट वीडियोस में एक टॉपिक डिस्कस करके आ चुके हैं, तो इसमें हम इसकी जो कोडोमिनेंस है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर जो मल्टीपल अलील होने का जो एक एबिलिटी है, जो फिनोटिपिकली अपीयर होते हैं ड्यू टू द मल्टीपल अलील्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो इसमें एक एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डक फेदर कलर्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल अलील्स फॉर डक फेदर पैटर्न्स जो हैं उसके अंदर जो उसके फेदर्स के पैटर्न हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में डक्स में पाए जाते हैं। तो वो एक एग्जांपल है, ड्यू टू द मल्टीपल अलील्स है, ये एक ट्रेट है। An example of multiple allele is that a locus that determines the feather pattern of ducks, उसमें एक फर्स्ट टाइप आ जाती है। एक फर्स्ट अलील जो है वो मुलार्ड पैटर्न का है। जैसे आपको ये डक नज़र आ रही है, इसमें मुलार्ड पैटर्न इसे कहते हैं। तो इसके लिए हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। सेकंड इसमें जो अलील आता है वो रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न वाला है। इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये पैटर्न जो हैं रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो इसे हम M और के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड जो इसमें आ रहा है वो डस्की है। डस्की इस तरह का कुछ पैटर्न आएगा, उसकी फिनोटिपिकल अपीयरेंस होगी फेदर्स की, तो इसे हम स्मॉल m और स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो अलील्स हैं उनको तीन तरह के अलील्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुलार्ड को कैपिटल M से, रिस्ट्रिक्टेड को कैपिटल M R से और डस्की को स्मॉल m d से। तो ये तीन तरह के करेक्टर्स हैं ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन देयर फेदर पैटर्न्स। ये बेसिकली इस वजह से है कि इन डक्स के अंदर मल्टीपल अलील्स पाए जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट। अगर इनको आपस में कंपेयर किया जाए डोमिनेंस के हिसाब से, तो इन दिस अलीलिक सीरीज रिस्ट्रिक्टेड इज डोमिनेंट ओवर मुलार्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुलार्ड कलर है ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, और ये दोनों ही के ऊपर डोमिनेंट है, मुलार्ड के ऊपर भी और डस्की के ऊपर भी। लेकिन अगर डस्की और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए, इसका और इस फेदर पैटर्न का, तो इसमें से जो डोमिनेंट है वो मुलार्ड है। मुलार्ड सेकंड नंबर पे आ जाता है और सबसे रिसेसिव जो है वो डस्की है। तो इनके तीनों का एक सीरीज वाइज है। सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट इसमें ट्रेट मौजूद, अलील मौजूद होगा वो डस्की का है। वो जो सबसे डोमिनेट मौजूद है वो रिस्ट्रिक्टेड का होगा, उसके बाद मुलार्ड और फिर उसके बाद डस्की जो है। अगर इनके हम आपस में क्रॉसेस को देखते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड और मुलार्ड जो हेटेरोजाइगोट हैं उनको आपस में जब हम क्रॉस करवाते हैं
तो इनसे जो गैमीट फॉर्म होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप के गैमीट होंगे जिनमें रिसेसिव ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं। और जब हम उन्हें आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं तो उससे हमारे पास जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें 2/4 जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्ट्रिक्टेड के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। और हमारे पास जो 1/4 प्रोड्यूस होते हैं वो मुलार्ड हैं, और 1/4 ही डस्की प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि ये दोनों रिसेसिव हैं रिस्ट्रिक्टेड से। अगर कंक्लूड किया जाए इनको, ये आपस में प्रोजनीज को, तो प्रोजनीज में से जो हाफ प्रोजनीज हैं 1/2 प्रोजनीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड की होती हैं, 1/4 जो होती हैं वो होती हैं मुलार्ड, और 1/4 जो है वो डस्की होंगी। मींस हाफ जो होती हैं वो डोमिनेंट हैं और हाफ दोनों ही रिसेसिव हाफ को शेयर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा मल्टीपल अलील्स का। अगर इसमें एक ही ट्रेट के लिए ज़्यादा अलील मौजूद हों, इस केस में से 3 मौजूद थे, कुछ ऑर्गेनिज्म में मोर देन 3 भी अलील्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 2-2 के सेट में आते हैं। जैसे इसमें रिस्ट्रिक्टेड का अलील मौजूद है और साथ उसके डस्की का एक अलील मौजूद है, और इसमें मुलार्ड का अलील मौजूद है, साथ डस्की का एक अलील मौजूद है। तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ वेरी 2-2 के सेट बना के आएंगे। लेकिन ये तो टोटल, क्योंकि 3 तरह के हमारे पास अलील मौजूद हैं, तो इस केस में हमारे पास ये 3 टाइप की जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर इसमें ज़्यादा अलील मौजूद होंगे तो मल्टीपल जीनोटाइप्स आ सकती हैं। यहाँ तक बेटा हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।